हेलो एवरीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज आप लोगों के साथ मैं एक अनुभव को शेयर करना चाहूँगी। और ये जो अनुभव है, ये जो कॉन्वर्सेशन है, उससे आपको भी सीखने मिलेगा कि कैसे दुश्मन हमारी आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, हमारी जो प्रभु यीशु मसीहा ने दी हुई जो पहचान है, उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, हमको कमज़ोर बना सकता है और हमको अपने ही अस्तित्व के ऊपर कन्फ्यूजन या दुविधा में डाल सकता है। हमारे विश्वास को कमज़ोर करने के लिए प्रभु यीशु मसीहा के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, जो गहरा संबंध है, उस संबंध के ऊपर कन्फ्यूजन डालने के लिए, डाउट्स डालने के लिए, कैसे हमारी आइडेंटिटी को जो प्रभु यीशु ने हमको दी है वो डिस्ट्रॉय, नष्ट करने की कोशिश करता है। इस बात को आज हम सीखेंगे। और कोई भी इंसान या कोई भी दुष्ट शक्ति, प्रधानताएं, कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीहा ने दी हुई आइडेंटिटी या पहचान को कभी मिटाने ना पाए। हालेलुया। कल के दिन एक बहन मुझे कॉल की और मुझे पूछने लगी कि सिस्टर, हम दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? दुष्ट आत्मा हम में है या नहीं, कैसे हमको पता चलेगा? तो ये प्रश्न, वो भी एक बिलीवर, एक विश्वासी के मुंह से जब हम सुनते हैं तो बहुत ही क्लियर है कि वो विश्वासी कुछ चीज़ों से गुज़र रही है या गुज़र रहा होगा। इसीलिए उसके मन में प्रभु यीशु मसीहा ने जो उसको पहचान दी है उसके ऊपर शंका है, कन्फ्यूजन है। हालेलुया। तो जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने उनको बताया, इफिसियों 6 अध्याय के 12वें वचन को मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा कि ये 4 तरीके होते हैं जहाँ से दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करता है। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लेवल्स हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर दुष्ट का आक्रमण हो रहा है या दुष्ट हमारा इस्तेमाल कर रहा है या किसी के द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। इन बातों को मैंने उससे समझाया और समझाने के बाद मैंने उसको सिंपली एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन मैंने उसको पूछा, व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है, आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं? हालेलुया। देखिए, आप और मैं इस संसार में रखे गए हैं, परमेश्वर के राज्य में रखे गए हैं ताकि हम मसीही देह, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को स्ट्रेंथन करें, एडिफाई करें, एनकरेज करें और बिल्ड करें। We are not on this earth to pull someone down. We are not on this earth to tear people down. हालेलुया। हम लोगों को नीचे गिराने के लिए, लोगों के आत्मविश्वास को ख़त्म करने के लिए, लोगों को अपनी ही पहचान के ऊपर दुविधा में डालने के लिए नहीं रखे गए हैं। अगर प्रभु ने आपको और मुझको उसके राज्य के लिए रखा है तो इसीलिए ताकि हम दुष्ट के हर एक कामों को गिरा दें, दुष्ट के हर एक चालों को नष्ट करें, लेकिन लोगों को बिल्ड करें, लोगों को एडिफाई करें, लोगों को एनकरेज करें, लोगों को पिता के साथ और नज़दीक के संबंध में ले आए। दैट्स द रीज़न वी आर ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। तो ये बहन से जब मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। कई लोग मुझे बताए हैं कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। चलो, पति पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, पत्नी को पति के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, पति को पत्नी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारे समस्या में उसके पति ने जो उसको एक शब्द कहा कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है, ये शब्द इस बहन को पूरी तरह से कमज़ोर बना देती है। ये शब्द इस बहन को अपने ही प्रभु यीशु मसीहा के अंदर जो उसका एक अस्तित्व है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उस पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा बस नहीं सकता,
क्योंकि जिस दिन एक विश्वासी अपने पापों से पश्चाताप करता है, अपने मन को फिराता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, उसी पल, उसी दिन नहीं, उसी पल प्रभु यीशु मसीहा हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बस जाती है। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 16वें वचन में इस तरह से लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बस जाती है। कब तक के लिए? फॉर एवर। हालेलुया, हमेशा के लिए, सदा के लिए, सर्वदा के लिए। तो तुम्हारे अंदर एक विश्वासी होने के नाते तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है, दुष्ट आत्मा नहीं। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, दुष्ट आत्मा निवास करता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा तुमको प्रभावित कर सकता है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे बातों का इस्तेमाल कर सकता है, शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारे हाव भाव का इस्तेमाल कर सकता है, विचारों का इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, परंतु वो आकर तुम्हारे अंदर बस नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बसता है पवित्र आत्मा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड and the spirit of the living God dwells in you. हालेलुया, तुम परमेश्वर के संतान हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बसती है, और ये पवित्र आत्मा संसार की हर एक चीज़ों से बड़ा है। Greater is he that is in me than he that is in the world, the accuser that is in the world, the accusing people who are in the world. The one who dwells in you, the Holy Spirit, is much, much, much greater than all the accusations that comes against your life. जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है वो संसार की हर एक चीज़ों से बढ़कर है। संसार जो तुम्हारे पर दोष डालना चाहती है, दुष्ट आत्मा जो तुम्हारे ऊपर दोष डालना चाहती है, तुम्हारी पहचान को प्रभु यीशु मसीहा में कमज़ोर बनाना चाहती है, मिटाना चाहती है, उन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। तुम परमेश्वर की संतान हो, और जो तुम्हारे अंदर बसता है वो दुनिया के हर एक एक्यूजेशंस, दुनिया के हर एक इल्ज़ाम, दुनिया के हर एक दोषों से बढ़कर है। हालेलुया। आज हर एक विश्वासी को ये बात अच्छी तरह से अपने जहन में, अपने नस नस में, अपने रग रग में बसा लेना है कि तुम्हारे अंदर दुष्टात्मा निवास नहीं कर सकता, बस नहीं सकता। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा बसता है जो संसार से बढ़कर है। हाँ, ये ज़रूर है कि दुष्टात्मा तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सकता है। प्रधानताएं, दुष्टता की सेना, अधिकारी, अंधकार के हाकिम तुम्हारे पर प्रभाव डाल सकता है। कभी कभी तुम्हारे विचारों के द्वारा, कभी कभी तुम्हारे शब्दों के द्वारा, तुम्हारे कार्यों के द्वारा तुमको पाप में गिराने के लिए, पाप में ले जाने के लिए, लेकिन वो आकर तुम्हारे अंदर बस नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा हमेशा के लिए आकर बस चुका है। वो पवित्र आत्मा शोकित होकर तुम्हारे अंदर बैठ सकता है, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं है, और उसका तुम्हारे अंदर होने से कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर बस नहीं सकती। हालेलुया। ये सब काम जो है ये दुष्ट का काम है तुम्हारे अस्तित्व को बदलने के लिए। अगर हम देखेंगे दानियेल का किताब और उसका 4 अध्याय 8वां वचन, दानियेल के किताब के 4 अध्याय के 8वें वचन में नेबुकदनेज़र राजा इस तरह से गवाही देता है दानियेल के विषय में। क्या गवाही है, सुनिए। एट लास्ट डैनियल केम इन बिफोर मी एंड आई टोल्ड हिम द ड्रीम। ठीक है, यहाँ पर नेबुकदनेज़र राजा अपने सपने को सबको बता चुका है, लेकिन कोई उसके सपने का मतलब नहीं बता पा रहा था। तब वो दानियेल को अपने सपने का मतलब बताया, और दानियेल ने उसके सपने का अर्थ उसे बताकर दे रहा है। तो नेबुकदनेज़र राजा दानियेल के विषय में गवाही दे रहा है कि आखिर में दानियेल आया और मैंने उसको अपना स्वप्न बताया और उसने मुझे उत्तर दिया। लेकिन वहाँ पर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो हमारे
लक्ष्य को उसके ऊपर हम डालते हैं। ब्रैकेट में लिखा है, ही वॉज नेम्ड बेल्तेशाज़र आफ्टर माई गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ द होली गॉड्स इज इन हिम। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर बताता है कि दानियेल के नाम को मैंने बदला, मेरे देवता के अनुसार उसका नाम मैंने दानियेल से हटाकर बेल्तेशाज़र बदल दिया, उसके नाम को मैंने, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। हालेलुया। आज दुनिया के लोग शायद तुम्हारे नाम को बदल दें, आज दुनिया के लोग तुम्हें अलग अलग प्रकार से बुलाए, तुम्हारे अस्तित्व को अलग अलग नाम दे उनके हिसाब से। नेबुकदनेस्सर ने दानियेल का नाम दानियेल से बदलकर बेल्तेशाज़र उसके देवता के हिसाब से रखा था। आज दुनिया तुम्हारे नाम को बदलकर उनके हिसाब से रखेंगे, जो वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, जो वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, जो वो तुमको पहचानते हैं। बट तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आइडेंटिटी डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड. It doesn't come even from your own parents, even from your own loved ones. Hallelujah. कई परमेश्वर के दासों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो गलत सलाह देते हैं ये कहते हुए कि तुम्हारी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे पति के अंदर दुष्ट आत्मा है, और ये बात जो वीक है, जो वचन में स्थिर नहीं है, जो वचन को अच्छी तरह से जानते नहीं है, उनके माइंड पर एक नेगेटिव और गलत प्रभाव डालता है, और वो अपने प्रिय लोगों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। वो अपने प्रिय लोगों को नीची नज़र से देखना शुरुआत कर देते हैं। वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और अपने प्रिय लोग जिनके बारे में किसी ने कह दिया कि उनके अंदर दुष्टात्मा है, उनको इन्फीरियर नज़र से देखना शुरुआत कर देते हैं। दिस इज़ नॉट बिल्डिंग अ पर्सन. दिस विल नेवर एडिफाई द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. हालेलुया. बेल्तेशाज़र नाम नेबुकदनेस्सर ने अपने देवता के हिसाब से बदल दिया था, लेकिन जो आत्मा दानियेल के अंदर निवास करती थी वो बदल नहीं पाया. हालेलुया. हालेलुया. वो खुद गवाही देता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है. आज लोग शायद आपके नाम को बदल कर अपने हिसाब से कोई भी टाइटल आपको दे दे, कोई भी नाम आपके नाम को खराब करना चाहे. नो प्रॉब्लम. You know that you have the spirit of the living God dwelling inside of you, and you are the child of God. तुम प्रभु के बच्चे हो, परमेश्वर के संतान हो. इसीलिए इस बहन के जैसे कंफ्यूज मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना. मैंने उसके साथ प्रार्थना किया, उसके साथ वो सारे शब्दों को मैंने मिलकर तोड़ दिया जो उसके ऊपर डाल दिया गया था, जो उसके मन पर प्रभाव डाल रहा था, और मैंने उससे कन्फेस करवाया कि हु शी इज़ इन क्राइस्ट. हालेलुया. हालेलुया. यह अलग बात है कि दुष्ट आत्मा हमारे पर प्रभाव डाल सकता है, लेकिन वो आकर हमारे अंदर बस नहीं सकता. यदि तुम प्रभु के संतान हो, यदि तुम एक रिपेंटेंस के जीवन को जिए हो, तुम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हो, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है. हालेलुया. तुम उसके संतान हो. किसी को भी कभी भी अपने जीवन में जो प्रभु यीशु मसीहा ने तुमको अस्तित्व दिया है, आइडेंटिटी दी है, पहचान दी है, उसे मिटाने मत देना, उसे कमज़ोर होने मत देना. हालेलुया. तुम्हारी पहचान लोगों से नहीं आती, क्योंकि लोगों ने तुम्हारे लिए सलीब पर अपने प्राण को नहीं दिया. तुम्हारी पहचान तुम्हारे प्रियों से नहीं आती. तुम्हारी पहचान स्वयं सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, सेनाधीश परमेश्वर, सनातन का प्रभु यीशु मसीहा से आती है. इसीलिए बी वेरी स्ट्रॉन्ग in your identity in Christ. Hallelujah. Let no one ever tell you otherwise. May God bless you. May God increase you in your faith, in your love, in your intimacy, in your relationship with God. Hallelujah. May God bless you. Thank you so much.